दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और आईपीओ के साइज को देखिए तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 150 करोड़ का आईपीओ है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो इसकी वजह से हो सकता है कि इस आईपीओ में आपको बम्पर डिमांड देखने को मिल जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इसकी अभी से तैयारी कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यह आईपीओ होने वाला है मनबा फाइनेंस का आईपीओ। आईपीओ 23 सितंबर से ओपन होने वाला है और 25 सितंबर को क्लोज होगा, यानी कि आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन है। इसमें 23, 24 और 25 3 दिन अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 150.84 करोड़ का है, यानी कि 151 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईपीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 125 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये रखा गया है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। अगर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप 66 लॉट लगा सकते हैं। और अगर बिग एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो बिग एचएनआईज पोर्शन में मिनिमम आपको 67 लॉट लगाना होता है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो मनपा फाइनेंस के भी अगर बिजनेस को देखें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये भी एक फाइनेंस कंपनी ही है, यानी कि कंपनी एनबीएफसी कंपनी है। तो ये कंपनी भी अलग अलग तरह के लोन देने का काम करती है। तो कंपनी न्यू 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, यूज्ड कार, स्मॉल बिजनेस लोन और साथ ही पर्सनल लोन देने का भी काम करती है। तो ये कंपनी एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉय को लोन देती है। तो ये कंपनी व्हीकल्स वगैरह को फाइनेंस करने का काम करती है। तो जो भी व्हीकल्स का ऑन रोड प्राइस होता है उसका 85% तक कंपनी फाइनेंस करती है। अब इस कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वो अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और जो टाउन्स हैं तो वहाँ पर कंपनी के ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उनके आसपास के जो रूरल एरियाज़ हैं तो बेसिकली कंपनी का जो फोकस है वो रूरल एरियाज़ के ऊपर है और इनका जो फोकस है वो बड़े बड़े लोन के ऊपर नहीं है। कंपनी छोटे छोटे लोन ऑफर करती है और ज़्यादातर कंपनी व्हीकल्स लोन देती है जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स आपको देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का 1100 से ज़्यादा डीलर्स के साथ रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है जहाँ से व्हीकल्स फाइनेंस किए जाते हैं, जिसमें से 190 से ज़्यादा ईवी डीलर्स महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। ज़्यादातर कंपनी व्हीकल्स लोन देती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 16 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 31 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि साल दर साल प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो काफ़ी शानदार जंप है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो इसके प्रॉफिट में 90% की जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास अभी 162 करोड़ का रिजर्व है। वैसे कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है तो इसके बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी भी माइक्रो कैप है, यानी कि 600 करोड़ की इसकी वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। आरओई 21.36 का है तो आरओई काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.75 का है तो इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 15.66 का है तो ये भी अच्छा है। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.39 का है। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, प्राइस ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो मनबा फाइनेंस का पी मल्टीपल 14.39 का है, जबकि बेट फिनसर्व का पी मल्टीपल 13.65 का है। अरमान फाइनेंशियल का पी मल्टीपल 8.57 का है
और मास फाइनेंशियल का 18.13 का है। तो यहाँ पर इसकी जो 2 लिस्टेड पीयर्स देखने को मिल रही हैं, इनसे कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड पीयर हैं तो उनसे भी ज़्यादा प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर कंपनी आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। कंपनी उस फंड का यूज फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में करने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 23 सितंबर से यानी कि नेक्स्ट मंडे से ओपन होने वाला है और ये 25 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट भी 26 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 27 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम के बारे में बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। वैसे आईपीओ को ओपन होने में भी समय है, तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। वैसे जिस तरह यहाँ पर कंपनी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो हो सकता है कि आगे इसमें आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल जाए। तो आप अभी से तैयारी कर लें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फिर से बैक टू बैक आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।